लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं। और इसके तहत कंपनियां अब थर्ड पार्टी एजेंसीज की सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकेंगी और अब तक 10 कंपनियों को सेल्फ सर्टिफिकेशन का यह दर्जा भी दिया जा चुका है। आप सबको समाचार पत्रों के माध्यम से भी इस बात की जानकारी मिली होगी कि हमारा भारत दुनिया में केवल वेपन्स, एमिनिशंस, प्लेटफॉर्म्स इनके मामले में केवल एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में ही न पहचाना जाए, बल्कि भारत एक एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में इस इंटरनेशनल कम्युनिटी में विमर्श करना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने 209 ऐसे पॉजिटिव आइटम्स की एक लिस्ट तैयार की है और तय किया है। कुछ आइटम्स 2021 तक, कुछ आइटम्स 2022 तक, कुछ 23 तक, कुछ 24 तक, यानी हम उसके बाद ये 209 आइटम्स जिनकी पॉजिटिव लिस्ट तैयार की है, हम किसी भी सूरत में दुनिया के किसी दूसरे देश से इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये हम लोगों का फैसला है, क्योंकि जब तक डिटर्मिनेशन न हो, जब तक कन्विक्शन न हो, तब तक किसी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए यह करना आवश्यक था। और यह घोषणा जो हम लोगों ने की है, उसके परिणाम स्वरूप डोमेस्टिक जो हमारे वेंडर्स हैं, उनके अंदर भी एक श्योरिटी आई है। और एक और कदम उठाया हम लोगों ने। 41 जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, उनके कार्पोरेटाइजेशन का फैसला हम लोगों ने किया है, ताकि वो अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें, वो मोर इफिशिएंट बन सके। यही उद्देश्य था। और मुझे यहां कहते हुए खुशी है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काम करने वाले हमारे कर्मचारियों की भी कितनी प्रतिबद्धता, यानी किस हद तक का कमिटमेंट है कि 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की इंडस्ट्री का कार्पोरेटाइजेशन करने का फैसला कर लिया हम लोगों ने। और हमारे ओएफपी के कर्मचारियों ने कोई आंदोलन नहीं किया। लोग कहते थे बड़ा आंदोलन हो, बहुत चैलेंजेस सामने आएंगे, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने होने नहीं दिया। मैं यहां पर अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के भी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं। सरकार का एक ये भी फैसला है जिसकी आपकी को इस बात की जानकारी होगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 74% ऑटोमेटिक रूप से होगा और 100% गवर्नमेंट रूप से होगा। यह भी हमारी सरकार का फैसला है। स्वाभाविक रूप से यह फैसला जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वह आकर्षित करेगा। जो सरकार ने आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है, इसलिए बहुत विस्तार में जाकर उसकी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा, वह डिफेंस इंडस्ट्री का बैकबोन है, वह है डीआरडीओ। डीआरडीओ जिसके कि यहां पर सेक्रेटरी डॉक्टर सतीश रेड्डी बैठे हुए हैं, और डीआरडीओ के द्वारा टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर करना, यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज की अहमियत कितनी बढ़ती जा रही है, यह आप सबको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि यह प्राइमरी नेसेसिटी है किसी भी इंडस्ट्री की, प्राथमिक आवश्यकता है किसी इंडस्ट्री की, और इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का काम डीआरडीओ ने किया है। और आप इस सच्चाई को भी जानते होंगे, दुनिया में उन्हीं देशों का प्रभुत्व है जो टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हैं अथवा जिनका टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रभुत्व है, उन्हीं का बोलबाला है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ही आउटडेटेड हो जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में वर्चस्व बनाए रखने के लिए भी बहुत खर्च करना पड़ता है। यह बहुत एक्सपेंसिव काम हो गया है। और मुझे बताया गया है कि इंडस्ट्री अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कई बार तो 80% 90% खर्च कर देती है, और प्रोडक्ट्स की कास्ट बामुश्किल 10 to 20% होती है। ऐसे में नई इंडस्ट्रीज के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना यह बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन इस काम को हमारा डीआरडीओ तो कर ही रहा है, और इस देश की अब कुछ इंडस्ट्रीज भी इस काम को करने लगी है। ऐसे में सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करना सचमुच एक बड़ी बात है, और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए इनक्यूबेटर की भूमिका निभाते हुए डीआरडीओ ने निःशुल्क बिना पैसे के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है।
नेशनल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर, टेस्टिंग फैसिलिटेशन का एक्सेस तथा 450 से अधिक पेटेंट्स का फ्री एक्सेस ये प्रदान किया है। और स्वाभाविक है इससे हमारी इंडस्ट्री की समय और ऊर्जा, अब केवल समय और ऊर्जा में ही नहीं बल्कि लागत में भी काफी कमी आएगी, काफी बचत होगी। और इसके साथ ही टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के तहत 10 करोड़ रुपए तक की अपफ्रंट फंडिंग का भी प्रोविजन डीआरडीओ द्वारा किया गया है। नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करने, डिफेंस और एरोस्पेस की जुड़ी समस्याओं को हल करने और स्टार्टअप लाने के उद्देश्य से इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस, जिसे आईडेक्स के नाम से आप जानते हैं कि बहुत ही पॉपुलर वर्ड अब हो चुका है आईडेक्स, वह भी हम लोगों ने लॉन्च किया है। हमारी सेनाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आईडेक्स फॉर फौजी, यानी हमारे फौजी जो इन सब प्लेटफॉर्म्स का या एवोल्यूशन जिनका यूज करते हैं, कहां कमी है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, प्रैक्टिकल जिनके पास से कुछ अनुभव होता है, उनके अनुभव का लाभ हमको मिल सके टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, इसलिए आईडेक्स फॉर फौजी यह इनिशिएटिव भी हम लोगों ने लागू किया है। सरकार द्वारा उठाए इन कुछ कदमों से प्राइवेट इंडस्ट्री स्वाभाविक है उत्साह में आई हैं और रक्षा के क्षेत्र में और भी प्राइवेट इंडस्ट्री आ रही हैं और उसका परिणाम यदि देखना है तो हम स्वयं यहां पर जो हमारी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है उसको एक मिसाल के रूप में देख सकते हैं। मल्टी मोड ग्रेनेड की तरह ही अर्जुन मार्क 1 टैंक हो, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल हो, सी थ्रू आर्मर हो, या इसी तरह के अनेक प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमारी इंडस्ट्री पूरी तरह स्वदेशी उत्पादन कर रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है। पिछले 2 वर्षों में देश में अप्रोक्सीमेटली मोर देन 17,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ है। और मैं यहां पर जरूर चर्चा करना चाहूंगा, जो मैंने चर्चा की थी कि होम मिनिस्टर रहते हुए जो कुछ भी मैंने हेडिंग पढ़ी थी, उसी पेपर के बिजनेस पेज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, या मैंने दोबारा पढ़ा, स्टेप्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, स्टेप्स टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। मैं चाहता हूं कि वह दिन जल्दी आए ताकि वही पेपर मोटे अक्षरों में फिर से ये लिखे, इंडिया एज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर द वर्ल्ड। मैं जानता हूं यह एक दिन का काम नहीं है, मैं यह भी जानता हूं कोई आसान काम नहीं है, यह काम बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत जोखिम भरा है, लेकिन मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि वह दिन जरूर आएगा। और आज का आयोजन मैं यह मानता हूं कि उस दिशा में बढ़ा हुआ एक बहुत ही प्रभावी कदम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, आप जैसे इस रक्षा उद्योग में जो लगे हैं वो पूरे विश्वास के साथ आगे आए और रक्षा क्षेत्र में हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में पुनः सत्यनारायण जी, उनकी पूरी टीम, जितने भी यहाँ के हमारे साइंटिस्ट होंगे, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, इंजीनियर्स होंगे, जितने भी लोग हैं, किसी भी प्रकार का काम करने वाले लोग, सबको इस कामयाबी के लिए मैं तहे दिल बधाई भी देता हूं और साथ ही उन लोगों को अपनी तरफ से हार्दिक